हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्रथम क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टैंडर्ड 7 का संस्कृत का दीपकम बुक है, उसका लेसन नंबर 16 धातु रूपाणी, उसके बारे में बात करेंगे। संस्कृत भाषा में लगभग 2000 मूल धातुएं ना मूल शब्द, हाँ मूल धातुएं हैं, रूट्स हैं। क्रियापद बनाने के लिए इनमें प्रत्यय जोड़े जाते हैं जिन्हें लकार भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? धातु प्लस प्रत्यय यानी सफिक्स इज इक्वल टू वर्ब, यानी क्या बनता है उससे? वो क्रियापद बनता है। हाँ, उसके भी 3 प्रकार है। परस्मेय धातवः, आत्मनेपद धातवः और तीसरा है उभयपदः धातवः। अब हम लकार के प्रकार देखेंगे। समय और भावना का परिदृश्य। भूतकाल, उसको क्या बोलते हैं? लन लकार यानी पास्ट टेंस। और दूसरा है वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, उसको बोलते हैं लट लकार। और भविष्य काल यानी फ्यूचर को टेंस को क्या बोलते हैं संस्कृत में? लरट लकार। ठीक है, यह हो गए 3। चौथा है लोट लकार। लोट लकार यानी कमांड, आज्ञार्थी, हाँ आज्ञा देना। और 5वां है विविलीन लकार यानी विद्यर्थ यानी पोटेंशियल। अब हम लकार के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे, या तो लकार डिटेल में समझेंगे। पहले लट लकार। लट लकार किसको बोलते पता है ना बच्चों? वर्तमान काल। ठीक है, अभी इसमें पठ धातु, परस्मेय पद, इसको क्या बोलते हैं? पठ, परस्मेय पद। प्रथम पुरुष एक वचनम में क्या आएगा? पठति। पठ ये है धातु, एक वचनम रहा और प्रथम पुरुष रहा तो पठति। प्रथम पुरुष द्विवचनम में पठतः और प्रथम पुरुष बहुवचनम में पठन्ति। मध्यम पुरुष एक वचनम में पठसि, मध्यम पुरुष द्विवचनम में पठतः और मध्यम पुरुष बहुवचनम में पठथ। उत्तम पुरुष एक वचन में पठामि, उत्तम पुरुष द्विवचन में पठावह, उत्तम पुरुष बहुवचनम में पठामह। अभी आत्म नेपद यानी भाष धातु, उसके बारे में अभी हम डिटेल में देखेंगे। हाँ, प्रथम पुरुष एक वचनम में भाषते, प्रथम पुरुष द्विवचनम में भाषेते, प्रथम पुरुष बहुवचनम में भाषन्ते। मध्यम पुरुष एक वचनम में भाषसे, मध्यम पुरुष द्विवचनम में भाषेथे और मध्यम पुरुष बहुवचनम में भाषध्येव। उत्तम पुरुष एक वचनम में भाषे, उत्तम पुरुष द्विवचनम में भाषावहे और उत्तम पुरुष बहुवचनम में भी भाषा महे। ध्यान दे, आत्मनेपद में ते एते अंते की ध्वनि प्रधान होती है। लरट लकार भविष्य कालः श और स्य का नियम। मूल धातु प्लस श या स्य प्लस लट लकार का अंत इज इक्वल टू लरट लकार। परस्मेय पद पठ, पठिष्यन्ति, लेखिष्यन्ति, पठिष्यन्ति, पठिष्यतः और पठिष्यन्ति। परस्मेय पद लिख, लेखिष्यति, लेखिष्यत, लेखिष्यन्ति। आत्मनेपद यत्, यतिष्यतः, यतिष्यते, यतिष्यन्ते। भविष्यकाल पूर्णतः नया रूप नहीं है, यह केवल वर्तमान में श का समावेश है। जैसे वर्तमान काल में लगता है उसके आगे क्या लगता है? खाली इसमें भविष्य काल में श लगता है। लन लकार यानी भूतकाल, अ उपसर्ग का नियम। भूतकाल में क्या रहता है? अ प्लस पठ या लिख यानी धातु प्लस तू ताम या न लगता है, इससे क्या बन जाता है? लन लकार। प्रथम पुरुष पठ धातु रहा तो अ प्लस पठ प्लस त, अपठत। फिर प्रथम पुरुष द्विवचन में अ प्लस पठ प्लस ताम, अपठताम।
प्रथम पुरुष बहुवचनम में पठ धातु का क्या होगा? अ प्लस पठ प्लस न अपठन। वैसे लिख धातु का भी देखेंगे, अ प्लस लिख प्लस त, अलिखत। ये क्या हो गया? प्रथम पुरुष एक वचनम। अभी प्रथम पुरुष द्विवचनम में क्या आएगा? अ प्लस लिख प्लस ताम, हाँ, अलिखताम। और बहुवचनम में क्या आएगा? प्रथम पुरुष बहुवचनम में लिख का क्या आएगा? लिख धातु का अ प्लस लिख प्लस न, अलिखन। भूतकाल की पहचान है ना बच्चों, बहुत इजी है। क्रियापद के प्रारंभ में सदैव अ जुड़ता है, हाँ, उसको क्या बोलते हैं? भूतकाल। लोट लकार यानी आज्ञा, आज्ञार्थी, यानी कमांड देना। पठतु, पठताम, पठन्तु। उ स्वर आज्ञा सूचक है, यानी लास्ट में क्या आ रहा है? धातु पठ है, उसके अंदर लास्ट में क्या आ रहा है? तू, उ आ रहा है, हाँ, तू। पठ प्लस त प्लस उ, पठतु, यानी उ स्वर वाला आज्ञा सूचक है। अभी विविलिन लकार ने विध्यर्थ, शुड या मे। पठेत, पठेताम, पठेयु। ए स्वर क्या है? संभावना सूचक, यानी मे भी होगा। अब हम प्रथम पुरुष एक वचन के धातु है उनका प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस देखेंगे। धातु क्या है? अस, यानी टू बी, तो उसका प्रेजेंट टेंस क्या आएगा? अस्ति। फ्यूचर टेंस भविष्यति और पास्ट टेंस क्या आएगा? आसित। क्रू यानी टू डू, तो प्रेजेंट टेंस करोति, फ्यूचर टेंस करिष्यति और पास्ट टेंस अकरोत। श्रु यानी टू हियर, प्रेजेंट टेंस शृणोति, फ्यूचर टेंस शृणति, श्रोष्यति और पास्ट टेंस क्या आएगा? अश्रुष्योत। दा यानी टू गिव, प्रेजेंट टेंस क्या आएगा? ददाति और फ्यूचर टेंस दासति और पास्ट टेंस आएगा अददात। ज्ञा यानी टू नो, उसका प्रेजेंट टेंस क्या आएगा? जानाति और फ्यूचर टेंस आएगा ज्ञास्यति और पास्ट टेंस आएगा अजानत। क्री यानी टू बाय, तो उसका प्रेजेंट टेंस है क्रीणाति, फ्यूचर टेंस है क्रेष्यति और पास्ट टेंस है अक्रीणात। तो देखा बच्चों, प्रेजेंट टेंस में क्या है आपने मार्क किया? लास्ट में ती आता है, हाँ। फ्यूचर टेंस में शति आता है, शति आता है स्यति, हाँ। और पास्ट टेंस में स्टार्टिंग में जो भी अपना धातु है उसके सबसे पहले क्या आता है? अ आता है। यह शब्द दिए रहे तो आप इस हिसाब से आप समझ पाओगे कि ये कौन सा है, कौन सा टेंस है। जब हम कोई शब्द बोलते हैं, हाँ, तो वर्णों के जो एकदम नजदीक में रहता है, इन नजदीकों की वजह से शब्द में परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? संधि। अब उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। स्वर संधि के 7 प्रकार है। सवर्ण दीर्घ पहला, हाँ। सेकंड है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, पांचवा है अयादि संधि, छठी है पूर्व रूप संधि और सातवीं है प्रकृति भाव संधि। इस लेसन में हम पहले 4 संधियों के प्रकार डिटेल में समझेंगे। पहला प्रकार सवर्ण दीर्घ संधि। इसमें क्या होता है? समान स्वरों का विस्तार होता है। उसका नियम देखेंगे। अ, ई, उ, रु के बाद समान वर्ण आने पर वे दीर्घ बन जाते हैं। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। अ और आ, उसके साथ अ और आया तो क्या होता है? आ बन जाता है। उसका एग्जाम्पल तत्र प्लस अपि, तत्रापि। अभी देखो, त्र में भी अ है लास्ट में और अपि यानी 2 अ हो गए, तो उसका क्या हो गया? तत्रापि। छोटी ई और बड़ी ई प्लस छोटी ई और बड़ी ई आई तो क्या हो जाता है उसका? बड़ी ई। रवि प्लस इंद्रह, तो इसका क्या हो गया? रविंद्रह। तो वी क्या हो गया? दीर्घ हो गया। उ प्लस उ और उ प्लस उ तो क्या बन जाता है? बड़ी उ।
गुरु प्लस उपदेश। इसमें रू में उ है और उसके आगे प्लस में ऊपर उ है, तो क्या बन जाएगा? गुरुपदेश। रू बड़ा बन जाएगा। रू प्लस रू। हाँ, उसका एग्जाम्पल देखते हैं। भातृ प्लस ऋणाम, तो क्या हो जाएगा? भातृणाम। समझ में आया बच्चों? दूसरा है गुण संधि, यानी ध्वनियों का नया स्वरूप। इसका क्या नियम है मालूम है क्या? अ आ के बाद ई उ या रू आने के बाद एक नया गुण बनता है, यानी एक नया वर्ड बनता है। ए ओ आ ऐसा कुछ बन जाता है। हम एग्जाम्पल से देखेंगे। अ और आ आया आखिर में और उसके साथ ई और ई रहा तो क्या बन जाता है? ए। सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र। देखो र के लास्ट में क्या है? अ और उसके आगे क्या है? छोटी ई, तो क्या बन गया? ए बन गया, सुरेंद्र। अ या आ के साथ उ या उ मिलते तो क्या बन जाता है? ओ। महा उत्सव, हा यानी आ प्लस उ, आ प्लस उ तो क्या बन गया? ओ बन गया, महोत्सव। अ और अ के साथ जो रू मिल जाता है तो क्या बन जाता है? अर। सप्त ऋषि। हाँ, सप्त प्लस ऋषि तो क्या हुआ उसका मिलके? सप्तर्षि। ए ओ अर गुण अक्षर कहलाते हैं। जो बनते हैं ना नए शब्द, क्या क्या नए शब्द बने? ए ओ और अर, उनको क्या कहा जाता है? गुण अक्षर। अब तीसरा है वृद्धि संधि, यानी इसमें स्वरों की वृद्धि होती है। नियम क्या है इसका पता है बच्चों? अ आ के बाद ए या ओ औ आने पर वो अपने सबसे बड़े रूप ले लेते हैं। हाँ, जैसे ए और औ में वो बदल जाते हैं। ए रहा तो बड़ा आई बन जाता है, ओ रहा तो औ बन जाता है। इसके एग्जाम्पल देखेंगे। अ या आ के आगे ए ऐ आएगा तो क्या बनेगा? ऐ। एकई प्लस एकम, एकैम, तथा प्लस ऐव, तथैव। और दूसरा एग्जाम्पल और एक देखते हैं, चलो। अ प्लस आ में ओ और औ मिल गया तो क्या बन जाता है? औ। परम प्लस औषधि, परमौषधि। ए और औ आर क्या बोला कहा जाता है? इनको वृद्धि अक्षर कहलाते हैं। ठीक है। अब चौथा है यण संधि। इसमें क्या होता है? स्वर है उसका व्यंजन में परिवर्तन होता है। ई उ या उ रू के बाद असवर्ण स्वर, अलग स्वर आने पर क्या हो जाता है? वो य व र में बदल जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ई और ई के आगे दूसरा कोई वर्ण आ जाता है, समझो। हाँ, अलग सा स्वर आ जाता है तो वो क्या बदल जाता है? य में होता है। इति प्लस अपि, इत्यपि। अब ये देखो, छोटी ई है और अ आया है, ई के सामने अ आया तो क्या बन गया उसका? इत्यपि, यह लग गया उसके आगे। और उ के आगे अलग वॉवल या अलग स्वर लग जाता है तो क्या बन जाता है उसका? व। सु प्लस आगतम। अभी उ प्लस आ, सु के लास्ट में क्या है? उ और उसके आगे क्या है? आ, तो अलग आया स्वर तो क्या बनेगा उसका? सुस्वागतम, गतम। मधु प्लस अरिह, मध्वरिह, मध्वरी। समझ में आया बेटा? यह एकमात्र संधि है। कौन सी संधि है? कौन सी? यण संधि। वो एक ऐसी संधि है जहां प्रथम स्वर व्यंजन य व र ल बन जाता है और दूसरा स्वर उनसे जुड़ जाता है, यानी इसमें एक अलग सा स्वर बनता है और दूसरा स्वर उसके साथ जुड़ जाता है। हम एक बार फिर स्वर संधि का रिवीजन कर लेंगे। हाँ, पहले क्या है? सवर्ण दीर्घ संधि। प्रथम वर्ण क्या रहता है उसमें? अ ई उ रू। हाँ, फर्स्ट वर्ण कौन सा रहता है? हाँ, अ ई उ रू। उसमें द्वितीय वर्ण सेम रहता है, यानी प्रथम वर्ण भी सेम अ ई उ और दूसरा वर्ण भी अ ई उ रू ही रहता है। तो उससे क्या बनता है? आ ई उ रू। उससे क्या बन जाता है? आ ई उ रू। तो उदाहरण क्या है? तत्र प्लस अपि, तत्रापि। दूसरा है गुण संधि। उसका प्रथम वर्ण कौन सा रहता है? अ या आ, और उसका द्वितीय वर्ण कौन सा रहता है? ई उ रू। तो वो दोनों मिला के क्या बनता है? ए ओ और अर। ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल है सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र। अभी वृद्धि संधि। उसका प्रथम वर्ण क्या रहता है? अ और आ,
और उसका द्वितीय स्वर्ण क्या रहता है? ए ओ आई औ। तो उसका परिणाम यानी उसका नेक्स्ट क्या बनता है? वो दोनों मिला के क्या बनता है? ऐ और औ। एक प्लस एक म, एक कई म। यण संधि, उसका प्रथम वर्ण क्या रहता है? ई उ और रू, और द्वितीय वर्ण असवर्ण स्वर यानी दूसरे स्वर रहते हैं। तो उससे क्या बनता है? य व और र। नया तो सु प्लस आगतम सुस्वागतम। समझ में आया बच्चों? तो बताओ बच्चों, कैसा लगा आज का वीडियो? आपको जो आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्रथम क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलना।